जब एक पूर्व सन्यासी को चमत्कारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो एक पूरा शहर उस पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ाई करता है। हालांकि वह अपनी नज़रें एक खूबसूरत संगीत निर्माता पर गड़ाता है, जो उसे चर्च द्वारा चेतावनी दिए गए प्रलोभनों की ओर ले जाता है। जब डेब्रा लुसान का टीवी पर साक्षात्कार गड़बड़ हो जाता है, तो जिनी उत्सुकता से अपने पति एल्विन से पूछती है कि क्या हो रहा है। हालांकि नशे में धुत व्यक्ति उसकी आवाज़ की ऊंचाई से परेशान हो जाता है और चीज़ें फेंकने लगता है। इसके कारण जिनी बिल को फ़ोन करती है, जो बाद में नशे में धुत पति से सामना करता है। वह एल्विन को याद दिलाता है कि वह जेल में कई बार जा चुका है, इसलिए उसे अपना घर सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। इसके जवाब में एल्विन एक और प्लेट तोड़ देता है। तभी एल्विन का मित्र जुवेनल, जो रिकवरी सेंटर से है, आता है और घर की स्थिति देखकर चौंक जाता है। वह अपने दोस्त को प्लेट तोड़ना बंद करने के लिए समझाता है, लेकिन ध्यान देता है कि जिन्ही लिविंग रूम में उदासीन तरीके से देख रही है। बिल उसे बताता है कि वह अंधी है, इसलिए वह ज्वेनल से उसे देखने के लिए कहता है। ज्वेनल थोड़ी देर के लिए महिला के पास जाता है, फिर चला जाता है। जब अन्य पुरुष उसके पास लौटते हैं, तो एल्विन और बिल हैरान होते हैं कि उसकी माथे पर खून है, हालांकि वह घायल नहीं है। अचानक जिनी खड़ी हो जाती है और सफाई करने लगती है, जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंखें डालते हुए महिला घोषणा करती है कि अब वह देख सकती है। जिज्ञासु होकर बिल कुछ दिन बाद रिकवरी सेंटर जाता है ताकि वह जुवेनल से मिले। वह फादर डोनाह्यू से बात करता है, जो उसे पहचानते हैं और कहते हैं कि वह एक पूर्व मंत्री है जो अब कार बेचता है। बिल स्वीकार करता है कि वह पहले एक कांग्रीगेशन का सदस्य था, लेकिन जब वे शहर में आए तो वह दिवालिया हो गया। जिनी वास्तव में उसकी ऑर्गनिस्ट थी, जो पहले अंधी थी लेकिन अब देख सकती है। उसने दावा किया था कि उसकी दृष्टि जुवेनल के छूने से ठीक हो गई थी, इसे एक चमत्कार बताया। डोनाह्यू इसे संदेह से देखता है और बस पूर्व मंत्री को दरवाजे से बाहर भेज देता है। अगले दिन बिल अपनी दोस्त लिन से मिलता है, जो एक संगीत निर्माता की सहायक के रूप में काम करती है। वह महिला भी उसकी पूर्व कांग्रीगेशन का हिस्सा थी, इसलिए उसने जिनी से उसकी दृष्टि ठीक करने के बारे में बात की थी। बिल बताता है कि जुवेनल पहले एक फ्रांसिस्कन सन्यासी था। उसका अनुमान है कि उस व्यक्ति ने वहीं अपनी चमत्कारी शक्तियां पाई थीं, लेकिन मठ ने उसे समर्थन नहीं दिया, इसलिए वह चला गया। फिर वह कहता है कि लोग चमत्कारी व्यक्ति के आसपास जुटेंगे। इसके साथ ही लिन समझ जाती है कि बिल जुवेनल का व्यवसायीकरण करना चाहता है। बिल इसका इनकार नहीं करता, हालांकि वह शिकायत करता है कि वह जुवेनल से संपर्क नहीं कर पा रहा है। डोनाह्यू उसके अतीत को जानता है, इसलिए वह उसे हीलर से मिलने से रोक रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिल सुझाव देता है कि लिन रिकवरी सेंटर में साइन अप कर ले। इसके लिए उसने उसे एक नई बोतल वोडका भी खरीदी है। कहीं और अगस्त एक पादरी को हानि पहुंचाने के आरोप में परीक्षण का सामना कर रहा है, क्योंकि उसने उनके धर्म के खिलाफ विरोध किया था। अगस्त बिना किसी पछतावे के खड़ा है और यहाँ तक कि न्यायाधीश को भी असमर्थ ठहराता है, क्योंकि उस आदमी को हाल ही में तलाक के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था। न्यायाधीश अभियुक्त की निंदा करता है और उसे अवमानना का दोषी ठहराता है, जबकि कोर्ट रूम के पीछे से प्रदर्शनकारी आउटरेज का शोर मचाते हैं। आखिरकार लिन रिकवरी सेंटर में प्रवेश करने में सफल होती है, जहां वह आखिरकार जुवेनल से मिलती है। हालांकि वह महसूस करता है कि वह अन्य लोगों की तरह शराब पर निर्भर नहीं है, इसलिए लिन स्वीकार करती है कि उसने उसे बिल के लिए ढूंढने के लिए साइन अप किया था। बाद में अगस्त फादर नेस्टर को फ्रांसिस्कन मठ से सेंटर में लाता है। वह उन्हें डोनाह्यू से मिलवाता है, फिर जुवेनल से मिलने के लिए जाता है। वह उसके साथ बैठता है और लिन के साथ फिर गर्व से अपनी गिरफ्तारी के बारे में समाचार पत्र का लेख दिखाता है। ज्वेनल लिन को समझाता है कि अगस्त एक समूह का नेतृत्व करता है जिसे आउटरेज कहा जाता है, अर्थात परंपरागत अनुष्ठानों के संगठन का पुनर्संयोजन जैसा ईश्वर चाहता है। उनका उद्देश्य अप्रवर्तित सभाओं को तोड़कर पारंपरिक पूजा रूपों को बहाल करना है। इसके बाद अगस्त जुवेनल को रविवार को अपनी मास में आमंत्रित करता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसे काम करना है। अगस्त गुस्से में आकर कहता है कि वह वर्षों तक भगवान की सेवा करता रहा और अब उसे भगवान से मुंह मोड़ लेना चाहिए।
जुवेनल यह कहकर अपना बचाव करता है कि वह बस एक अलग प्रकार की सेवा कर रहा है, लेकिन अगस्त का मानना है कि वह शराबियों की मदद करके भगवान की अवहेलना कर रहा है। वह यह भी कहता है कि वह रविवार को उसकी उपस्थिति की उम्मीद करेगा और फिर चला जाता है। जब वह नेस्टर के साथ ड्राइव कर रहा होता है तो अगस्त जुवेनल के बारे में जानकारी मांगता है। जाहिर तौर पर उसने उसकी चमत्कारी कहानी सुनी है और उसे अपने संगठन के लिए इसका उपयोग करना चाहता है। नेस्टर उस मठ का हिस्सा था जहां जुवेनल ने सेवा दी थी। हालांकि पादरी यह खुलासा करता है कि वह ज्यादातर उस समय के दौरान अन्य स्थानों पर तैनात था। अगले दिन जुवेनल लिन को अपने कार्यालय में ले जाता है ताकि वह उससे सवाल पूछ सके। वह पूछती है कि क्या वह परेशान नहीं है कि उसने उसे धोखा देकर ढूंढा, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज करता है और पूछता है कि वह बिल से कैसे जानती है। लिन बताती है कि वह पहले बिल के चर्च की बैटन गर्ल थी। हालांकि वह स्वीकार करती है कि वह चमत्कारों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उसे जिज्ञासा है कि क्या जुवेनल असली है। जुवेनल उसे समझता है और फिर पूछता है कि क्या उसे कोई बीमारी है जिसे वह ठीक करना चाहता है। लिन जवाब देने में हिचकिचाती है तो जुवेनल उसे छूकर महसूस करता है कि उसे एक ट्यूमर है। वह पूछता है कि क्या उसने इसे जांचने के लिए उसकी शक्तियों पर परीक्षण करने का सोचा था, और लिन इसे स्वीकार करती है। इसके बाद वह उसे बताता है कि वह ठीक हो जाएगी और फिर दूसरे मरीज की मदद करने के लिए चला जाता है। नर्वस होकर लिन बिल को फ़ोन करती है और कहती है कि उसे सेंटर से डिस्चार्ज करवा दो। वह यह भी जोर देती है कि जुवेनल असली है क्योंकि उसने बिना बताए उसकी स्थिति के बारे में जान लिया। फिर एक दिन लिन जुवेनल को खोजने जाती है। वह उसे अपने शरीर और हथेलियों पर खून से लथपथ पाती है। यह देखकर वह डर के मारे भाग जाती है। वह यह घटना बिल से बताती है और दावा करती है कि जुवेनल के शरीर पर वही घाव हैं जो यीशु के थे। ऐसे समय में लिन को अपने बॉस का कॉल आता है जिसमें वह उसे एयरपोर्ट से लेने के लिए कहता है। बिल उसे यह कहते हुए डांटता है कि उसने जुवेनल और आउटरेज के बारे में जो कुछ भी बताया है, उसके बाद भी वह वापस काम पर क्यों जा रही है। महिला उसे आश्वस्त करती है कि वह रविवार को आउटरेज की मास में जाएगी, लेकिन बिल को लगता है कि वह डर रही है। वह पूछता है कि क्या उसे जुवेनल से डर लगता है, जिसे वह नकार देती है। फिर भी पूर्व मंत्री यह टिप्पणी करता है कि वह पहले से अलग लग रही है। अगले दिन लिन एयरपोर्ट पर आर्टी को उठाने जाती है, लेकिन वह कहती है कि वह कुछ समय के लिए छुट्टी पर जा रही है। बाद में बिल रविवार की मास में जाता है और जुवेनल को वहां पाता है। फिर वह लिन के पास जाता है, लेकिन जैसे ही मास शुरू होती है, दोनों चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। वे